हेलो व्यूअर्स, स्वागत है नए एपिसोड में, जहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता में दिखाया गया है कि अबीरा जो होती है वो बाहर आ जाती है गीतांजलि के अंदर आने के बाद, और गेट बंद करने के बाद रोने लगती है कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। क्यों तो ये मानने लगी थी कि अरमान अब मान गया है और वो फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में लौट आएगा। तुम क्यों ये सब भूल गई थी कि उसे वो तुमसे नफरत करता है, वो तुम्हें छोड़ के चला गया है, अब वो किसी और का हो गया है। तो क्यों तुम भूल क्यों नहीं चाहती हो उसे? अपनी उम्मीद की दियों में कुछ आंसू की बूंद वहाँ पे भी गिरा दे, ताकि तुझे पता चल जाए कि अब ये दिया बुझ चुका है। अब उम्मीद मत कर अरमान की। और वो बहुत रोने लगती है। इधर कमरे के अंदर गीतांजलि को अरमान डांटने लगता है कि मैं जब अभी को बता रहा था पोगी का सच, तुम्हें मैं बता के आया था कि मैं उसे बताने वाला, तो तुमने मुझे रोका क्यों? तो यहाँ पे गीतांजलि कहती है, अच्छा हुआ आपने नहीं बताया, मेरा रोकना बहुत ज़रूरी था। तो फिर वो कहता है, क्या ज़रूरी बातें थी जब मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि मैं आज बताने वाला हूँ? तो फिर गीतांजलि रोने लगती है और कहती है कि प्लीज़ आप मुझसे मेरा हक मत छीनिए। मेरे जीने की वजह है मायरा, और मैं अब मायरा के बिना नहीं रह सकती। मैं मानती हूँ कि मायरा यानी पोगी अबीरा की बेटी है, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। जब वो छोटी थी तब से मैंने उसे पाला है, और इन 7 सालों में वो मुझे माँ मानती है। सब लोग मुझे उसकी माँ के नाम से जानते हैं, इसलिए मैं अब उस मायरा को किसी को नहीं दूँगी। और वो सेल्फिश हो जाती है और बहुत रोने लगती है। अरमान के पास गिड़गिड़ाने लगती है। अरमान उसे खूब समझाता है कि एक माँ को बच्चे से दूर नहीं कर सकते, उसका जानने का हक है, लेकिन वो झुक जाती है और हाथ जोड़ने लगती है। प्लीज़ अरमान, मुझसे मेरी ये खुशी मत लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। और बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है। वहाँ पे दादी सभी आ जाती है और देखती है उन दोनों को। तो फिर अरमान बहुत गीतांजलि को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गीतांजलि नहीं मानती और कहती है कि आप ये कदम नहीं उठा सकते। लेकिन अरमान कहता है कि नहीं, मेरा बताना बहुत ज़रूरी है, मैं बताने जा रहा हूँ। और इधर जब गीतांजलि का रोने का आवाज़ सुनती है गेट के पास अबीरा, तो सोचती है कि गीतांजलि क्यों रो रही है। फिर उसे याद आ जाता है कि वो दोनों तो दिन में मायरा से बात कर रहे थे, हो सके उनका फैमिली मैटर होगा, तो क्यों उसमें घुस रही है। इसलिए चुपचाप तो यहाँ से निकल जा, उन लोगों को बातें करने दे और उन्हें अब आगे बढ़ने दे, जीने दे। और वो वहाँ से निकल जाती है। फिर इधर अरमान भी उसे बोलने के लिए निकलता है, तो देखता है कि वहाँ पर अबीरा नहीं होती, वो जा चुकी होती है। अब यहाँ पे गीतांजलि आती है और कहती है कि अच्छा हुआ वो चली गई, ये भगवान का इशारा है अरमान की उसे आप कुछ ना बताएं। और इतना बताने के बाद अब जो गीतांजलि होती है वो भी वापस घर आ जाती है, और दादी सा और अरमान रह जाते हैं। इधर क्यारा जो होती है वो बहुत सैड होकर घर आ रही होती है, धीरे धीरे चल रही होती है। सब उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो इतनी उदास क्यों है। तब फिर वो बताती है कि अरमान भाई ने इंगेजमेंट कर ली है। तो फिर बोले ये क्या बात हुई, तो हाँ तुम्हें किसने बताया। तो फिर वो बता देती है कि आज मैं जब आ रही थी तो मुझसे एक लेडीज़ ने लिफ्ट लिया था, और वो वहीं जाके रुकी थी जहाँ पर भाभी का घर था। मैंने उनसे पूछा भी कि आप यहाँ किसके घर पर आए हैं, तो वो बताती है कि अरमान से मिलने आई है। तो मैंने पूछा कि आपके अरमान कौन है, तो फिर वो बोलती है मैं उनकी मंगेतर हूँ, जिससे कि घर वाले शॉक हो जाते हैं। अब सभी को बहुत बुरा लगता है, और फिर क्यारा को भी बुरा लगता है। यहाँ पे क्रिश बहुत खुश हो जाता है कि चलो अच्छा हुआ, वो अपनी लाइफ में अपने ही ड्रामे चला रहे हैं। इसलिए वो फिर मन में ही कहता है कि अरमान भाई आपने तो मुझे झूठ में ही धमका दी, झूठ में ही मुझे धमकी दी थी। आप तो पहले अपनी लाइफ के ड्रामे संभाल लीजिए, तब मुझे धमकी दीजिएगा। और वो मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। इधर गीतांजलि हड़बड़ाते हुए घर आती है और वो खोजने लगती है मायरा को, आवाज़ लगाती है, मायरू मायरू कहाँ हो बेटा, मैं तो आपके स्कूल गई थी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको वहीं से पिकअप करूँगी, लेकिन फिर आपने ही कहा था कि हम घर आ जाएंगे दादू के साथ, लेकिन आप कहाँ हो। बहुत आवाज़ लगाती है। फिर नहीं आवाज़ सुनने के बाद वो कॉल लगाने लगती है कि फ़ोन भी नहीं लग रहा है दादू का। तो फिर वहाँ पर जो मायरा होती है वो आवाज़ लगाती है कि तो फिर वो उसे बहुत ही टाइट हग करती है और कहती है कि बेटा आप कहाँ चले गए, मैंने आपको बहुत मिस किया। तो वो बोलती है कि मैंने भी आपको, तो वो बोलती है उससे भी ज़्यादा मैंने आपको मिस किया है। यहाँ पे वो रोने लगती है। तो फिर मायरा पूछती है कि आप इतना क्राई क्यों कर रहे हो। तो फिर वो बोलती है ये मेरे खुशी के आंसू हैं, मैं एक दिन आपसे बहुत दूर रही ना, इसलिए मैं आपसे कभी दूर नहीं होना चाहती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर मायरा खुश हो जाती है कि उसकी माई से बहुत प्यार करती है। उसके बाद वो कहती है कि पापा नहीं आए। तो फिर वो बताते नहीं, पापा को कुछ दिन और काम है। तब यहाँ पे मायरा नाराज़ हो जाती है कि इतने दिन मेरे से कभी भी पापा दूर नहीं हुए, मुझे पापा चाहिए। और वो रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तो फिर उसके दादू समझाते हैं कि एक बच्चे के साथ इतना कुछ छिन जा रहा है, तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि केवल वो तुम्हारे साथ रह सकती है, उसे पापा भी चाहिए। अब गीतांजलि को बहुत डर सताने लगता है।
इधर अरमान घर में परेशान होता है कि अभीरा गई तो गई कहाँ। और इधर जो अभीरा होती है वो अंशुमन के ऑफिस में आके बैठी होती है और सोचती है कि अब रात के 10 बज गए, अब मैं घर कैसे जाऊँ, मैं अरमान को फेस नहीं कर सकती। गीतांजलि भी होगी और वो लोग अपनी फैमिली की बातें कर रहे होंगे, मायरा की बातें कर रहे होंगे, तो वहाँ कहाँ घुसेगी। अरमान अब तुम्हें समझने से रहा, अभी वो तुमसे मिलने 7 साल बाद आया था, इस बार अगर वो जाएगा तो वो कभी नहीं लौट के आएगा। तो फिर वो अपने बारे में सोचने लगती है कि अरमान अब तुमसे प्यार नहीं करता है, क्यों तुम उसकी उम्मीद कर रही है। हर बार तुम्हें धोखा मिलता है, तुम्हारे हाथ में अकेलापन है, तुम्हारे नसीब में कुछ भी नहीं है। ये सब बोल बोल के वो रोने लगती है। वहाँ देखती है कि जो मैट्रेस है उसको लेके अंशुमन घुसता है, तो फिर वो सोचने लगती है कौन है। तो फिर देखती है कि अंशुमन है, फिर अंशुमन उसे बिछा देता है और कुछ खाने पीने की चीज़ें, कॉफ़ी वगैरह ला के रख देता है कि स्टाफ चला गया, रात हो गई, इसलिए तो तुम्हें ज़रूरत होगी तो तुम ले लेना। तो फिर वो बोलती है अंशुमन ये सब आप क्या कर रहे हैं। फिर वो देखती है कि वो खुद बीमार लग रहा है, तो उससे रोक के पूछने लगती है कि बीमार आदमी को केयर किया जाता है, मुझे नहीं, और आप हैं कि मेरा केयर कर रही हैं। तो यहाँ पे वो उसे डांटने लगता है वीरा को और कहता है कि आप बात को नहीं समझ रही हैं, आप उस आदमी के पीछे भाग रही हैं जो जिससे आपसे कोई मतलब ही नहीं है। आप क्यों इतने दर्द में जी रही हैं, ना मुझे कुछ करने दे रही हैं, ना खुद कुछ कर रही हैं। फिर वो बहुत उसे डांटने लगता है और कहता है कि आप बात को नहीं समझ रही हैं, आप क्यों आगे मूव ऑन नहीं कर रही हैं। आपकी बेटी, अगर आप थोड़ी सी मुस्कुराएंगी तो क्या बेटी को खोजना कम हो जाएगा। वो उसे बहुत कुछ समझाता है कि अपनी लाइफ को जीना सीखो, बेटी खो गई है उसे भी ढूंढो, लेकिन कुछ तो इसमें अपनी लाइफ में लाओ। और उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। प्यार के बारे में समझाने लगता है, तो फिर अभीरा कहती है कि आपने प्यार नहीं किया है, उस दर्द से नहीं गुजरा है, तो आप कुछ मत बोलिए। इधर दादी सा जो होती है वो अरमान से नाराज़ हो जाती है और उसे रोकती है। तो अरमान कहता है दादी सा मुझे आज मत रोके, मुझे जाने दीजिए, अभीरा घर नहीं आ रही है, मैं उसे कहीं भी बता दूंगा। तो फिर दादी सा कहती है खबरदार, जो तुमने उसे सच बताया तो कि मायरा ही ठोकी है। तो ये बात सुनते ही उसे शौक लग जाता है। वो पूछता है कि क्या आपको भी ये बात पता है। तो वो बताती है हाँ मुझे पता है, मैंने कल्चरल फेयर में जान लिया था, लेकिन मैंने ये सच नहीं बताया कि क्योंकि मैं जानती थी कि इससे उसे दुख और दर्द बहुत होगा। तो फिर अरमान कहता है कि जानने के बावजूद आपने क्यों नहीं बताया, और अब मुझे भी नहीं बताने दे रही है। तो दादी सा कहती है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आखिर अगर मायरा उसे अगर माँ मानने से इनकार कर दिया तो वो तो गीतांजलि को माँ मानती है, और अगर उसने माँ मान भी लिया और अगर वो मूव ऑन कर भी ली लड़की और अंशुमन ने उसे नहीं रखना चाहा, तो कितने सारे सवाल हैं, कितने सारे दर्द होने वाले हैं उस लड़की को। और मैं अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि उस लड़की के नसीब में अब कोई भी दर्द आए। तुमने उसे बहुत दर्द दिया है, इसलिए खबरदार जो तुमने उसे कुछ भी बताया। अब यहाँ अरमान मानने को तैयार नहीं है। उसने कहा, वो कहता है कि साल मैंने जो गलती की है अब मैं वो गलती को दोहराना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ दादी से मुझे उस माँ है उसे बताने दीजिए, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन दादी सैया बहुत मना करती है। तो फिर अरमान उसे समझा के जाने में लगता है। तभी दादी सा कहती है कि रुक जाओ, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी। तो फिर वो बताती है कि ये अभीरा की गोली है और इसे मैं खा लूँगी अगर तुम गए तो फिर अब अरमान डर जाता है, फिर उसे रोकने लगता है। तो फिर दादी सा रोकती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें उसकी लाइफ ख़राब करने नहीं दूँगी, अगर तुम कदम यहाँ से बढ़ाए तो मैं ये सारी दवाइयाँ खा जाऊँगी। अब फिर अरमान उसे समझाने लगता है, लेकिन दादी सा नहीं समझती और कहती है कि तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, उसे आगे बढ़ने दो अपनी लाइफ में। तो आने वाले एपिसोड में अब यही दिखाया जा रहा है कि अरमान अब पूरा समझ गया है कि उसे क्या करना है, इसलिए वो अभीरा के पास जाता है और उसे बहुत ही बेदर्दी से कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए रहूँगा, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे 2 मिनट नहीं लगे थे डिवोर्स पेपर में साइन करने से, और उसे बहुत हर्ट करता है, जिससे अभीरा पूरी तरह से टूट जाती है। और इधर अंशुमन से पास वो जाके रोने लगती है और कहती है कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो इधर अभीरा के इतने दिल टूटने के बाद अब अभीरा मान चुकी है कि उसे अंशुमन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आने वाला एपिसोड अब इंटरेस्टिंग हो गया है। जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।